एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही ईजी सा ही है, आप इसे ध्यान से देखना, बहुत ही इजीली सॉल्व कर दूंगा मैं तो, और आपको समझ में भी आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें फिगर वैसे दिया हुआ है, ऐसे दो फिगर दिया हुआ है ना। तो कह रहा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, देखो मीडी, देखो ए बी एंड बी सी, देखो ध्यान से देखो, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, मीडियन इसका ए डी है। मीडियन का मतलब होता है इन दोनों को ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब बी डी इक्वल डी सी है। ठीक है, और इसका इन दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल होता है, ये होता है मीडियन का मतलब। तो कह रहा है जो ये आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर, और इसका मीडियन जो है मीडियन पी एम का। मतलब मैं आपको बताता हूँ जो इसमें जो गिवन है, देखो पहले मैं इतना सा आपको बताता हूँ, इसमें जो गिवन है इसमें कह रहा है जो इस ट्रायंगल का ए बी इस ट्रायंगल के पी क्यू का प्रोपोर्शनल है, साइड का रेशियो, और उसके बाद बी सी, इसका जो बी सी है वो क्यू आर का प्रोपोर्शनल है, और इसका मीडियन जो है ए डी बाय पी एम है। ठीक है, ये कह रहा है, अभी तक क्वेश्चन में ये कह रहा है जी ये गिवन है। देखो इसमें कह रहा है ना जो ए बी एंड बी सी, देखो ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी और मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी का आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू, टू मतलब इसका रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है साइड पी क्यू आर एंड मीडियन पी एम का। ठीक है, मतलब इसका ये साइड का रेशियो का प्रोपोर्शनल इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर और इक्वल टू ए डी बाय पी एम, इसका मीडियन का। तो ये भी मीडियन है तो इसको भी ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इतना सा इसमें कह रहा है। ठीक है, ये चीज़ें गिवन है, और इसमें कह रहा है जो मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का मीडियन है ये पी एम, सी द फिगर को देखने के लिए कह रहा है। तो शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, इतना तो गिवन में ही था। अब आगे क्या कह रहा है, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, तो आपको शो करना है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी जो है ये क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। ठीक है, इसमें गाइस देखो ये दोनों तो रेशियो है ही, अगर यहाँ पर ए डी बाय पी एम के बदले में अगर ए सी बाय पी आर होता तब तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय साइड के क्राइटेरिया से। ठीक है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। इसमें देखो ये साइड और ये साइड का रेशियो दिया है, चाहे तो आप ये साइड बाय ये साइड कर लो तब सिमिलर हो जाएगा, या फिर आप इसका बीच वाला एंगल बी इक्वल एंगल क्यू अगर हमें मिल जाए तो हम इसे कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब देखो साइड एंगल साइड से ये साइड हो जाएगा, बीच वाला एंगल हो जाएगा, इसमें भी ये साइड और बीच वाला एंगल हो जाएगा। अगर मैं एंगल बी इक्वल एंगल क्यू अगर मैं प्रूफ कर दूं तो इसका ए सी बाय पी आर तो नहीं कर सकता है ना, लेकिन मैं इस दोनों का एंगल मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं तो देखते हैं। सबसे पहले देखो इसमें कुछ जो इसमें बेसिक चीज़ है वो बताता हूं। देखो इसमें यहां से प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, यहां से प्रूफ पे आते हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें लिखता हूं जो इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ मीडियन है, देन क्या हो जाएगा, यहां पर मैं बी सी इक्वल क्या लिख सकता हूं, अगर ये मीडियन है तो एक मिनट, इससे पहले एक चीज लिखता हूं, अगर ये मीडियन है तो ये बी डी इक्वल डी सी हो जाएगा, या फिर सी डी कह दो, बी डी इक्वल डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें देखो बी सी इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आप ध्यान से देखना। बी सी इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी प्लस डी सी, ये जो बी सी है ये टोटल का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी प्लस डी सी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से बी सी इक्वल देखो, अब मैं क्या करूंगा, मुझे ना ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ए बी डी और पी क्यू एम ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा, सिमिलर कर दूंगा। अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया तो दोनों का एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों ट्रायंगल में मुझे ये बी डी की जरूरत पड़ेगी, इसमें क्यू एम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बी डी वाला पार्ट रहने दूंगा, रहने देता हूँ। बी डी और प्लस डी सी की जगह पर मैं बी डी लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है
है ना। मैंने DC की जगह पर BD लिख दिया, ये चीज़ें मैंने लिख दिया। तो यहाँ से BC इक्वल कितना आ जाएगा 2BD, ठीक है, 2BD आ गया। अब ये इसको आप यहाँ पर रहने दो, ठीक है, इसको आप यहाँ पर रहने दो। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, देखो ये चीज़ मैंने क्यों, ये वैल्यू मैंने क्यों निकाला है आपको बाद में पता चल जाए। उसी तरीके से इन ट्रायंगल PQR में, PQR ट्रायंगल में क्या है, M इज अ मीडियन, M क्या है, मीडियन है। तो M अगर मीडियन है तो क्या हो जाएगा, इसका QM इक्वल टू MR हो जाएगा, है ना, QM इक्वल टू MR हो जाएगा, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, QR इक्वल, देखो QR इक्वल क्या लिख सकता हूँ मैं, QM प्लस MR लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से QR का वैल्यू देखो, अब इसमें मुझे कौन सा वाला पार्ट, देखो ये इस ट्रायंगल को मैं प्रूफ कर रहा हूँ सिमिलर, तो हमें QM वाला पार्ट को रखना है। तो मैं यहाँ से QM के जगह पर QM ही रहने देता हूँ और प्लस यहाँ पर QM कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से देखो यहाँ से QR इक्वल कितना हो जाएगा 2QM हो गया, ठीक है। अब इसे भी क्या करो, यहाँ पर रहने दो, ठीक है। अब देखो आपका QR का वैल्यू और BC का वैल्यू, ये QR का वैल्यू और BC का वैल्यू आपका आ चुका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो इसमें जो है अभी जो ये गिवन है इसका मैं यूज़ करूंगा, और इसमें से मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतना सा यूज़ करूंगा, ठीक है, इतना सा ही यूज़ करूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसमें ये दोनों वैल्यू जो है ये प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, तो देखो यहाँ पर BC का वैल्यू मैं ये वाला वैल्यू पुट कर दूंगा, और यहाँ पर जो है ये QR का वैल्यू जो आया है मैं ये यहाँ पर पुट कर दूंगा। इसी में जैसे ही पुट करूंगा तो इसका तीनों साइड का जो रेशियो हो जाएगा वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो एंगल B इक्वल एंगल Q ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगले पेज में बताता हूँ, ये पहले गिवन लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो पीछे गिवन था वही चीज़ें मैंने लिखा है, और मैंने अभी आपको बताया है जो यहाँ पर BC और QR की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो BC का वैल्यू अभी हमने निकाला था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये BC का वैल्यू है, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ और इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ। तो BC की जगह पर 2BD और QR की जगह पर 2QM। देखो यहाँ पर लिख दूंगा मैं BC की जगह पर 2BD और QR की जगह पर 2QM लिख देता हूँ, और बाद बाकी ये सारा का सारा रहने दो आप। AB/PQ है और इक्वल टू AD/PM है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया आपका, यहाँ पर रह गया AB/PQ इक्वल टू BD/QM और इक्वल टू क्या रह गया AD/PM, ये रह गया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो तीनों रेशियो है इसी दोनों ट्रायंगल का है। देखो हमारे पास आया है AB/PQ, देखो यहाँ पर AB/PQ ये रेशियो आ गया, उसके बाद BD/QM आया है ना, देखो BD/QM आया है, देखो BD/QM आया, उसके बाद AD/PM आया है। अब आप देखो ये AD/PM आया, तो मतलब इसका तीनों, ये जो दोनों ट्रायंगल का जो तीनों साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है। तो ये कौन सा कंडीशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ जी, ये दोनों जो ट्रायंगल होगा इसका मतलब हो गया इसका तीनों साइड का जो प्रोपोर्शनल है, रेशियो है वो प्रोपोर्शनल आ गया। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, हमारा सिमिलर हो गया, यानी कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। मैं लिख सकता हूं जो हैंस ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM आर सिमिलर बाय ट्रिपल एस है ना, तीनों साइड का ही आया है, तो बाय साइड क्राइटेरिया से, ठीक है, साइड क्राइटेरिया से। तो मतलब अगर ये तीनों साइड, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो मैं एंगल B इक्वल एंगल Q कह सकता हूं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो आप कह सकते हो एंगल B इक्वल एंगल Q, ठीक है, एंगल B इक्वल एंगल Q। अब देखो, अब आपके पास ये क्या है, गिवन है, तो अगर ये चीज़ें गिवन है तो आप इन दोनों में से सिर्फ ये दो वाला पार्ट ले लो, है ना, AB/PQ। अब लिखो, मैं यहाँ पर देखो, इसमें से मैं क्या करूँगा, जो ये वाला पार्ट ले लूँगा, बस ये वाला पार्ट, ठीक है। आप इसे इक्वेशन 1 लेट कर दो, और मैं यहाँ से लिख लेता हूँ क्या, AB/PQ इक्वल टू, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लिया था मैंने, है ना। और हाँ, ये क्या दिया हुआ है, AB/PQ
ए बी बाई पी क्यू और ये बी सी बाय क्यू आर। देखो ये चीज़ तो गिवन ही था ना, ये चीज़ें गिवन है, तो ये तीनों का इक्वल है। मैं सिर्फ दो का ही इक्वल, यहाँ पर दो का ही हमें यूज है तो मैं सिर्फ दो ही लेता हूँ और इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन, ये गिवन था ना, गिवन था। अब देखो ध्यान से देखो, ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर, ये देखो इस फिगर में देखो ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर, हमारा एंगल बी इक्वल एंगल क्यू भी आ गया है। ये मीडियन आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो इस ट्रायंगल में देखो ये साइड और ये साइड और फिर ये साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है इस साइड का, ठीक है, इक्वल टू, और ये देखो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू भी आ गया। तो मतलब साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर हैंस ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है ना, हाँ ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। और यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया है। तो बहुत ही इजी सा ही कॉन्सेप्ट था, बस इसमें थोड़ा सा हमने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ा हमें, क्योंकि एंगल बी इक्वल एंगल क्यू लाना था हमें, इसीलिए, ठीक है। तो बस ये सब रूल तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये मैंने कैसे करा है, ये मीडियन का बस इसमें लॉजिक था और कुछ भी नहीं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।